हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न होंगे। ये वीडियो का 7वां पार्ट है। बाकी का पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें 50 से अधिक एमसीक्यू प्रश्न थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, कार्ले, कनेरी। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कनेरी। तो कनेरी कहाँ पर है? ये जो गुफा है ये महाराष्ट्र में मुंबई शहर में स्थित है। महाराष्ट्र में मुंबई शहर मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब अजंता की गुफा की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और याद रखिएगा, सांची में बौद्ध स्मारक ये कहाँ पर है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में यानी एमपी। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये महाराष्ट्र में है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिफेंटा की गुफाएं। पूछा जाता है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। ये भी महाराष्ट्र में है। और तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? अनसंग, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। ये 2005 का क्वेश्चन है। तो किसको चीन भेजा गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन को। अब याद रखना है कि जो नागार्जुन थे ये कनिष्क के दरबार में आए थे। कनिष्क के दरबार के एक महान विभूति था। इस चीज को आप याद रखिएगा, महान विभूति था। और याद रखना है कि इसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया। गंधार शैली के अंतर्गत किया गया। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है वो मथुरा, यहाँ पे गलत हो गया, मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन, नागसेन, अश्वघोष, आनंद। ये 1998 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। अब नागार्जुन की बात करें तो माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक थे। जिसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी याद रखना है कि जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं। ये जो है
ये जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व बोधिसत्व का अवतार बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध के संप्रदायक थे? सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचर, माध्यमिक। ये 2007 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक। अब याद रखना है कि अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, उज्जैन, गिरनार। ये 2009 का क्वेश्चन है। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है तो आपको याद रखना है विक्रमशिला। ऑप्शन नंबर ई इज राइट। अब याद रखना है कि प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के तीन प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से थे? पहला नालंदा, दूसरा वल्लभी, तीसरा विक्रमशिला। इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, बंगाल में। ये 2014 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है तो आपको याद रखना है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको याद रखना है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात कही थी वो कौन कौन सी बात है तो आपको याद रखना है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प। यहाँ पे हम सम्यक नहीं लिख रहे हैं बार बार, तो आप समझ जाइएगा। सम्यक संकल्प। और तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कृषाण, पाल, गुप्त। ये 1999 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, पुष्यगुप्त, धर्मपाल। ये 2015 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। अब यहाँ से जो बौद्ध धर्म से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको भी याद रखना है कि बौद्धों का सबसे प्राचीन त्योहार, तो बौद्धों का जो सबसे प्राचीन त्योहार था वो कौन सा है तो आपको याद रखना है वैशाख पूर्णिमा जो है ये बौद्धों का प्राचीन सबसे पवित्र त्योहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था।
जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, रासायनिक विज्ञान या बौद्ध धर्म दर्शन? तो ये 1999 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बौद्ध दर्शन। अब उसी के अध्ययन के लिए, बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसांग यहाँ पर आया था। हेनसांग यहाँ आया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बौद्ध धर्म से पूछा जाता है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? तो कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे। और उस समय किसका शासन काल था? तो याद रखना है अजात शत्रु का शासन काल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। और उस समय का अध्यक्ष कौन था? तो समा कामी जो है वो अध्यक्ष था। और उस समय किसका शासन काल था? तो काला अशोक का शासन काल था। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब तृतीय पूछा जाता है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और उस समय अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र उस समय का अध्यक्ष था। और किसका शासन काल था? तो याद रखना है अशोक का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब, कहाँ और इसके अध्यक्ष कौन थे? अब चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। वसुमित्र और अश्वघोष ये अध्यक्ष थे। और कनिष्क का शासन काल था। उस समय किसका शासन काल था? तो याद रखना है कनिष्क का शासन काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जिसमें कथन ए और दूसरा आर कारण है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन ए है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। आर, महाविहार को राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वाक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोनों ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? हिंसा स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्था, संग्रहालय। ये 2008 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान संस्था। अब इसकी बात करें तो नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। आधुनिक केंद्र है। इस चीज को आप याद रखिएगा। जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन कौन से? बुद्ध धम्म एवं संघ।
संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और ये भी है बौद्ध संघ। बौद्ध संघ में प्रविष्टि, बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है, कहा जाता था। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का प्रहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। नीचे दे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा? दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सही है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों के की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं 2, 3, 4 कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये 1996 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, आत्मदमन। ये 2000 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, आत्मदमन। ये 2002 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन। अब बौद्ध धर्म से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है, भिक्षुक, दूसरा है बौद्ध धर्म। तो भिक्षुक क्या होता है? तो याद रखना है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने सन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। उन्हें भिक्षुक कहा गया। इस चीज को आप याद रखिएगा, कहा गया, इस चीज को आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है उपासक। तो उपासक क्या होता है? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा जाता था? उपासक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में लिखिए। दुख है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का निरोध है, दुख का कारण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? तो ये 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है A, B, C, D जो है सभी सही है। तो ऑप्शन में A, B, C, D जो है डी आंसर है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।